हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7:11 हो रहे हैं। दैट्स वाई गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आज की क्लास एज यू नो कि हम लोगों ने आपके लिए जूनियर असिस्टेंट का जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट करा हुआ है। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ जिसमें कंप्लीट आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश की है सारे के सारे जो आपके टॉपिक इस एग्ज़ाम में आने हैं वो कवर हो जाए। ठीक है, इस पार्ट को हम दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट में, और पेपर का लेवल क्या होगा, पैटर्न किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन है ये आपका लेटेस्ट एक एग्ज़ाम हुआ था सब ऑडिटर, जिसमें सेम सिलेबस था, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आप लोगों ने भी क्वेश्चंस को ट्राई करना है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। ठीक है, जिनसे सॉल्व नहीं होगा वो सोल्यूशन देखेंगे कि कैसे इनको अप्रोच करना है। बाकी इनके बेसिक्स आपको अलग से क्लासेस जब स्टार्ट होंगी 1-2 दिन में तो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अ बस ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी विद a speed of 801 किलोमीटर पर आवर and another bus travels from B to A with a speed of 711 kilometer per hour. Find the relative speed when both the buses crosses each other. ठीक है, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला ये है, यहाँ बड़े ध्यान से समझना है आपने। मान लो एक हमारे पास ये बस है, एक बी बस है। ठीक है, अगर मान लो ए बस इस तरफ जा रही है और बी वाला व्हीकल भी इसी तरफ आ रहा है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो बड़ी, आपने देखा होगा बहुत फास्ट हमें दिखता है, बड़ी तेज एक दूसरे से क्रॉस होती दिखती हैं। ठीक है, ये कब होता है, जब वो डिफरेंट डायरेक्शन से दोनों आती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से आती है, तो वहाँ पे जो हमारी रिलेटिव स्पीड बनती है, जब ऑपोजिट साइड से दो व्हीकल्स या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्रॉस करते हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है उनकी वो होती है प्लस। क्या होती है, प्लस हो जाती है दोनों स्पीड्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक, हाँ, एक बस आपकी ए से बी की तरफ, यानी कि इस क्वेश्चन की कंडीशन मैं बताता हूँ आपको, ए से बी की तरफ एक बस जा रही है, एक आ रही है बी से। तो ये क्या हो गया, ये होगी आपकी डिफरेंट डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिलेटिव स्पीड के लिए इन दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करके देखिए, ये बनेगा आपका 801 और ये है 711। ऐड करिए, 2 1, 8 और 7 15, तो ये बनेगा आपका 1512, बट किस में आएगा, ये आपका किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट जब सेम डायरेक्शन में दो व्हीकल मूव करते हैं, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जो वहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, S1 - S2, क्योंकि आपने देखा होगा अगर एक गाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है और आप उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, और आप अगर 80 की स्पीड से जा रहे हो, तो जब आप उसको क्रॉस कर रहे होगे तो वहाँ पे टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव स्पीड जो होती है, रिलेटिव स्पीड हमारी होती है सब्ट्रैक्ट, यानी कि 80 से आप जा रहे हो, 60 से वो जा रहा है, तो वो 20 की स्पीड से उसको क्रॉस करेगा। ठीक है, बट अब यहाँ पे आंसर हमसे किस में पूछा था उन्होंने, मीटर पर सेकंड में। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा बेसिक से, बट आज की क्लास में सिर्फ पैटर्न और एक आपको जनरल आइडिया बनाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जब भी मीटर पर सेकंड से आप लोगों ने किलोमीटर पर आवर में किसी चीज़ को कन्वर्ट करना होता है, तो उसको डायरेक्ट आपने याद रखना है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5, सॉरी, हाँ, किलोमीटर पर आवर से यहाँ मीटर पर सेकंड में हमें आंसर लाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। ठीक है, दैट्स वाई लास्ट क्लास में मैंने बोला था 18 का टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग काट सकते हो, 9 से काट लीजिए पहले, 9 1 9, 61 बचेगा, 9 7 50, सॉरी 9 8 72, हाँ 61 बचेगा ना यहाँ पे, तो ये बनेगा 9 1 9, 61, 9 6 54। ठीक है, और बचेगा 7, तो ये बन गया आपका 168। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 8 से, ये कटेगा 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 420।
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बनेगा 420। कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद कर लेनी है, ठीक है। बाकी जब ये यहाँ से ऐसे बचता है ना, 84 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े, तो अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, दिमाग में 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यानी कि जिस नंबर से आप 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको हाफ कर लो, ठीक है, और उसके साथ एक जीरो ऐड कर दो, 5 2 ज़ा 10 वाला, ठीक है। तो इस तरह की भी छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको क्लासेस के साथ सिखाता जाऊँगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एक आइडिया बन गया होगा कि अगर रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कैसे करेंगे। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में सारे टॉपिक्स मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, ठीक है। ये टॉपिक है आपका किसका, इनइक्वालिटी का। जैसे आपके ये डायरेक्ट टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट आपके सिलेबस में एक टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, तो इसमें बड़े सारे टॉपिक आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, ये आपके स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। उसने पूछा है कंक्लूजन u लेस देन आई या फिर i ग्रेटर देन u। तो देखो i कहाँ है, i ये है। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, अटैच करना है पहले। i लेस देन s और s क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू u। तो देखो ये अपोजिट साइन आपस में जब भी आ जाते हैं तो कंक्लूजन आपका क्या हो जाता है, फॉल्स। ये अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी जिसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर, s इज ग्रेटर देन c, s ग्रेटर देन c, s ये है, तो s ग्रेटर देन, हाँ इसी से देख सकते हैं, s ग्रेटर देन i है, s ग्रेटर देन i है, और i ग्रेटर देन इक्वल टू c है। s ग्रेटर देन i है और i ग्रेटर देन इक्वल टू c है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जब ऐसी कंडीशन जब भी आपकी बनेगी, जब सेम आपके साइन जो हैं, सेम साइन की कोई भी आपकी ये सीरीज बन रही हो, तो आप लोगों ने प्रेफरेंस देनी होती है सिंगल वाले साइन को। जैसे यहाँ पे ग्रेटर है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आप लोग किसको करेक्ट करोगे, वहाँ पे ग्रेटर देन को। इसकी प्रियोरिटी जो है वो ज़्यादा होती है ग्रेटर देन इक्वल टू से, उसके बाद होती है इक्वल टू की, ठीक है। तो राइट आंसर यस, बी ऑप्शन ठीक है। तो हम लोग आंसर मार्क करेंगे बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस, ये क्वेश्चन फिर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आ गया। ये जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है, अब किसी भी एग्जाम में देख लेना, इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। सो मैंने भी यही डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को ही कवर करेंगे। चलिए, इफ़ ए मैन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट 374 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी एट 561 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे वहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है। एवरेज स्पीड एवरेज से अलग है, ये सबसे पहली बात। नहीं तो कुछ बच्चे करेंगे दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, एवरेज निकाल के आंसर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये आपके लिए गलत होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड अभी के लिए आप लोग याद रख लीजिए, जैसे यहाँ पे आधा डिस्टेंस इसने कवर किया, आधा इस स्पीड पे, तो दोनों डिस्टेंस जो है वो क्या है, बराबर है। जब दोनों डिस्टेंस बराबर हों तो एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, 2 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला ये कैसे बनता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अब ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, हाँ हमें किलोमीटर पर आवर में ही आंसर चाहिए, तो बस आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, अब क्वेश्चन आ गया आपका किसका, नंबर सीरीज का। तो नंबर सीरीज आपका टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, डायरेक्ट दिया हुआ है। इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड हैं। इसके आपको डिफरेंट 50 पैटर्न्स के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो ये टॉपिक में भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए सीरीज़ में होता क्या है, या तो सीरीज़ इंक्रीज होती है या तो सीरीज़ डिक्रीज होती है, या फिर उसमें दोनों एक साथ होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज जब भी हो रही होगी तो मतलब नंबर या तो ऐड हो रहे हैं या तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, या फिर ऐड और मल्टीप्लाई एक साथ हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डिवाइड हो सकते हैं या फिर सब एक साथ। अब देखो 320 से कितना हो गया, 40, तो मतलब ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, उससे 160, देन 20, देन 40, 80, देन 10। तो देखो यहाँ से आपको कुछ बच्चों को समझ आ भी गया होगा देखते ही इसको,
ये क्या हुआ है, पहले 8 से क्या किया है, इसको डिवाइड, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई किया है 4 से, फिर 8 से डिवाइड किया है, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया है, फिर डिवाइड किया है 8 से। तो ये पैटर्न आपको ढूंढना होता है कि क्या पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 4 40। क्लियर है बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, ये क्वेश्चन आपका अब आ गया ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का टॉपिक अच्छा टॉपिक है। 2 क्वेश्चन इसके मैं अभी आपको बोल के दे रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड है 2 क्वेश्चन एग्जाम में इसके आ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको रिलेशन दिया गया है, इसको हम लोग बनाते हैं ट्री फॉर्म में। ट्री फॉर्म में हम लोग जनरली 3 जनरेशन को कंसिडर करते हैं। सबसे ऊपर वाली में हम लेते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को, देन लेंगे हम लोग उन बंदों को जिसके बारे में बात हुई होगी, और आगे उसके सन या डॉटर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है P प्लस क्यू, तो प्लस देखना है आप लोगों ने, A प्लस बी मीन्स A इज ब्रदर ऑफ B। तो हमें क्या कंसिडर कर सकते हैं, P यहाँ पे ब्रदर है किसका, Q का, इतना। Q प्लस R, प्लस है तो प्लस का मतलब है यहाँ पे आपका ब्रदर ऑफ, तो Q किसका ब्रदर हो जाएगा देन R का। तो ब्रदर के लिए हम लिख रहे हैं पॉजिटिव, मतलब मेल के लिए हम लिख लेते हैं प्लस, फीमेल के लिए लिख लेते हैं माइनस। ये जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। देन R माइनस एस है, तो अब माइनस देखो कहाँ पे है, माइनस है आपका यहाँ पे। A इज सिस्टर ऑफ B, दिस मीन्स R क्या है, सिस्टर है किसकी, S की। देन पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस, तो इसका मतलब S इज ब्रदर ऑफ T, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोगों ने, जिसका जेंडर क्लियर ना हो तो आपने अपने से ज्यूम करके कुछ नहीं चलना। सेकंड थिंग, कई बार यहाँ ए बी की जगह और किसी पर्सन का नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम दे दिया उन्होंने राहुल, तो अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि राहुल एक मेल है तो आप लोगों ने नाम के हिसाब से उसको कंसिडर नहीं करना है। ऐसी गलती अक्सर जेकेएसएस भी करा लेता है, तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। पूछा क्या गया है, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, तो आर टी से कैसे रिलेटेड है, तो सेम जनरेशन है। आर टी की क्या लगेगी सिस्टर, ठीक है। क्लियर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, ये क्वेश्चन आपका फिर टॉपिक है ये साइलोलिज्म का, लेकिन जेकेएसएसबी ने आपको दिया है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। उसमें बड़े सारे बच्चे डाउट में है कि ये कौन सा टॉपिक है, तो ये डिफरेंट टॉपिक को ऐड करके एक टॉपिक आपका बनाया गया है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सम कैट्स और डॉग्स, सम इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक। एंड सम डॉग्स आर रैट्स, सम ये देखो, ठीक है, ये बना दिया। अगर ऑल होता तो हम इस तरह से बनाते, इसको पूरा का पूरा कवर करते। नो कहा होता कि कुछ भी नहीं है, तो इनको दूर दूर बना के इनके बीच में क्रॉस का साइन दिला देते। अब कंक्लूजन, सम कैट्स आर रैट्स, ये कैट्स है ये रैट्स है, इनका आपस में कोई रिलेशन है नहीं है, ठीक है। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ डॉग्स कैट्स हैं, तो ये डॉग है ये कैट है, यस कुछ डॉग कैट हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट है ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शंस को छोड़ दो क्योंकि उसमें ऊपर वाले मैंने वो कंसीडर नहीं किए हैं। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है साइलोलिज्म का। ऑल बॉल्स आर बैलून्स, तो ऑल के लिए क्या करेंगे, अंदर बनाएंगे बॉल्स को और बैलून्स को बनाएंगे बाहर। देखो हो गया ये, इस तरह से इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम लोग कंसिडर करते हैं। ऑल बैट्स आर बॉल्स, सारे के सारे बैट क्या हैं, बॉल हैं। तो ये बॉल बनाया था, इसके अंदर बैट आने चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बॉल को यहाँ बाहर बना लेता हूँ, ये हमारे बॉल्स आ गए और अंदर वाले के आगे बैट, ठीक है। ये डायग्राम हमारी कंसीडर होगी। अब कंक्लूजन में क्या रहा है, ऑल बैट्स आर बैलून्स, सारे के सारे बैट बैलून्स हैं, यस हैं। देखो ये बैट है, ये बाहर बैलून है, तो ये राइट है। ऑल बैलून्स आर बॉल्स, सारे के सारे बैलून्स जो हैं वो बॉल्स हैं नहीं, क्योंकि देखो ये बैलून पूरा का पूरा है और बॉल कितना है, इतना सा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सिर्फ पहला इसका करेक्ट है। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट कंक्लूजन का थर्ड क्वेश्चन आ गया। सम लाइन्स आर टाइगर्स, सम है तो इस तरह से बना लेना हमने लाइन, और ये हो गया आपका टाइगर। ऑल टाइगर आर गोट्स, सारे के सारे टाइगर कवर करने हैं, तो मैं यहाँ तक जाऊँगा इसको, ठीक है। ऑल टाइगर आर गोट्स, ऑल लाइन्स आर एनिमल्स, सारे के सारे लाइन को कवर करना है, तो इस तरह से आएगा ये एनिमल्स, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन में देखना है, सम लाइन्स आर गोट्स, कुछ लाइन गोट्स हैं, यस ये देखो ये वाला पोर्शन लाइन है और ये गोट यहाँ तक आई हुई है, तो कुछ है, यस। सम एनिमल्स आर टाइगर्स, कुछ एनिमल टाइगर हैं,
यस, ये एनिमल यहाँ तक गया हुआ है, तो ये टाइगर यहाँ तक आया हुआ, दोनों टच हो रहे हैं तो कुछ हिस्सा है, तो करेक्ट है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो वो कह रहा है सीरीज बढ़ रही है लेकिन इतनी तेज को नहीं बढ़ रही, तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंस निकाल के चेक करना। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है खुद क्वेश्चन, होमवर्क में आपको दे दिया मैंने ये, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो ये भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। किस में आ रहा है ये आ रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स में। तो आपने बताना इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एफ लेस देन जी प्रोबेबली फॉल्स, तो ये वहां पे फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखो एफ लेस देन जी, यस ये देखो एफ लेस देन आई है, लेस देन जी है, तो इसका मतलब एफ लेस देन जी जो है वो क्या है आपका करेक्ट है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं हो सकता, हमें चाहिए फॉल्स। यहाँ पे देखो एफ लेस देन आई लेस देन इक्वल टू जी, तो मैंने क्या कहा था, ऐसे दोनों साइन में जो सिंगल वाला साइन होता है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी एफ लेस देन जी हमारा करेक्ट होगा। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो एफ इक्वल टू आई है, लेस देन इक्वल टू जी है, तो इन दोनों में, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू है, इन दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो रहा है, एफ लेस देन इक्वल टू जी, तो हमें यहाँ पे एफ लेस देन जी हमारा क्या है, फॉल्स है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन और लेके आऊँगा आपके लिए। क्लियर है? तो फिर हम लोग उसके बाद आपका सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। तो पहला टॉपिक अगर आपकी अभी भी कोई डिमांड है तो आप बता दीजिए, बट मैं सोच के चल रहा हूँ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करें। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टॉपिक थोड़ा सा ईजी है, पैटर्न ज़्यादा है और जल्दी से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ जो है वो अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।